दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स का ग्रॉक एक बार फिर से मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी पर टूट पड़ा है। ऐसा टूटा है कि पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां, और आप तो जानते ही हैं कि ये एक नाम ग्रॉक अंध भक्तों और बीजेपी वालों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है, बिल्कुल भी। दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया एक्स के एआई ग्रॉक ने जो तहलका मचाया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से उस बला को जानते हैं। हालांकि ये बला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के लिए है। तो देरी ना करते हुए आज जो ग्रॉक ने बैंड बजाई है उसकी खबर आपसे साझा करते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ग्रॉक को लेकर बहुत सारी वीडियोस मैं आपके सामने रख चुकी हूं। अगर आप हमारे चैनल पर सक्रिय हैं तो जरूर देखी होगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में ग्रॉक ने एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर भाजपाइयों की अंधभक्तों की नींद हराम की है जो असल में ना केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस की भी दुखती रग है। दोस्तों, आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। इसके अलावा यह भी बताऊंगी कि ग्रॉक ने कैसे पीएम मोदी के एक कदम की पूरी तरह से हवा पानी सब निकाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि कल बाबा साहेब का जन्म जयंती थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तमाम बड़े नेताओं ने उनको पुष्पांजलि दी, उनको याद किया, उनके विचारों पर हर कोई बोला। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये किया और बाकायदा संसद परिसर में एक कार्यक्रम था जिसमें मोदी थे। राष्ट्रपति स्वयं वहां पर आई थी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे, जगदीप धनखड़ भी थे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस कार्यक्रम में थे। तो लगभग पक्ष विपक्ष सभी लोग यहां पर थे और सभी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी। और क्योंकि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था तो बौद्ध भिक्षुओं को भी यहां बुलाया गया था और बौद्ध भिक्षुओं को भी भेंट पीएम मोदी ने दी। इसके बाद पीएम मोदी हरियाणा गए और हरियाणा में भी उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम किया और वहां भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी और बताया कि उनकी जो पूरी की पूरी सरकार है वो बाबा साहेब के मूल्यों पर ही आधारित है और उनसे बड़ा जो भगत है बाबा साहेब का वो कोई भी नहीं है। मतलब मोदी जी के भाषण का लमसम यही अर्थ था, यही मतलब था। और देखिए दोस्तों, मोदी जी ने ऐसा भाषण दिया और ग्रोक ने खेल कर दिया, या कहें ग्रोक के जरिए जनता ने खेल कर दिया। आपको बता दें, ट्विटर पर एक अकाउंट है राहुल गांधी 2.0। ये पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया से गायब थे, एक बार फिर अब अवतरित हो गए हैं। 9 लाख से ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग है और ये बेसिकली वो पोस्ट करते हैं, वो ट्वीट्स करते हैं जो अंधभक्तों को किसी भी हाल में रास नहीं आता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया ग्रॉक से जो कि पूरे के पूरे मोदी जी के जो प्रयास थे बाबा साहेब को लेकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और मजे की बात तो यह है कि पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया में ग्रॉक का जवाब वायरल हो रहा है, मतलब गजब का वायरल हो रहा है। जी हां, ग्रॉक से पूछा गया, नमस्कार ग्रॉक भाई, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस वालों ने किसका पुतला फूका था? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यहां पर किसी का भी नाम नहीं लिया गया है कि किसका पुतला फूका गया था। अब जवाब सुनिए। नमस्कार, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर बीआर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करते हैं। अंबेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वे इस बिल के मुख्य समर्थक थे। यह घटना उस समय के सामाजिक सुधारों और विरोधों को दर्शाती है। दोस्तों, ये बिल तब आया था जब नेहरू की सरकार थी और मैं आपको बताऊं, ये बिल एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल था। इस बिल ने भारतीय समाज के अंदर महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत दी। लेकिन इस बिल के विरोध में आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबा अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए थे और जमकर विरोध किया था, खासकर अंबेडकर का जमकर विरोध किया था। ऐसा ग्रॉक कह रहा है और वो भी अपनी बात की पुष्टि करते हुए एक किताब का रेफरेंस देकर कह रहा है। दोस्तों, ये तो चलिए उस तारीख पर हुई घटना की सच्चाई ग्रॉक ने सामने रख दी। इसके बाद देखिए मोदी जी और उनके भाषण की फिर से ग्रॉक धज्जियां उड़ाता है जब उससे ये सवाल पूछा जाता है कि लेकिन ग्रॉक भाई, आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर का इतना विरोध क्यों कर रही थी? क्या बाबा साहेब हिंदू महिलाओं को संपत्ति और समानता का अधिकार दिलवाकर कुछ गलत कर रहे थे? है ना जबरदस्त सवाल। अब जवाब देखिए दोस्तों, गौर से देखिए। आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वे इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे जो धर्मशास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचार में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था।
क्या बाबा साहेब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति थी। यह सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहेब की दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। सुन रहे हैं आप? ग्रोक ने पूरी की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। और दोस्तों, जब से ये जवाब सोशल मीडिया पर लोगों की नजर में चढ़ा है, तब से ये इस कदर वायरल हो रहा है कि पूछे मत। क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा अंबेडकर को लेकर के भाषण दिया और जमकर तारीफें करी, और यहां तक कि यह भी कह दिया है कि उनकी पार्टी के सोच विचार बिल्कुल बाबा अंबेडकर के सोच विचारों से मिलते हैं। उनके पार्टी का लेखा जोखा और जो भी तौर तरीका अंदाज है, वो सब कुछ बाबा अंबेडकर के नेतृत्व जैसा है। साथ में मोदी जी अंबेडकर को याद कर रहे थे, उन्हें पुष्पांजलि दे रहे थे और बता रहे थे कि उनकी सरकार बाबा अंबेडकर की बहुत बड़ी समर्थक है और उनके विचारों पर चलती है। अब मोदी जी के इन तमाम बातों को सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर का बार बार अपमान किया। तो दोस्तों, ये जो जबरदस्त मोदी जी ने बाबा अंबेडकर की शान में कसीदे पढ़े हैं ना, और फिर जिस तरह से ग्रोक ने सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।